भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार संवर्धन आवश्यक। मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, बांध और नहरों के रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। मध्य प्रदेश में शुरू होंगी 8 नई फ्लाइट्स। 16 जुलाई से ग्वालियर, मुंबई और पुणे, जबलपुर, सूरत और अहमदाबाद के बीच स्पाइस जेट शुरू करेगी उड़ान। और भारत श्रीलंका के बीच सीरीज अब 8 जुलाई से 29 जुलाई तक खेले जाएंगे 3 वनडे और 3 T20 मैच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार संवर्धन आवश्यक है। आज भगवान महाकाल की नगरी में नव उद्योग का सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ निरंतर औद्योगिक विकास होता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने जनता से अपील की कि औद्योगिक वातावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए उद्योगपतियों का सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उज्जैन में 60 करोड़ रुपए के निवेश से जो वस्त्र इकाई स्थापित हो रही है, वह तमिलनाडु के तिरुपुर से आ रही है, जो टेक्सटाइल का हब है। यह प्रयास उन्होंने 4 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, जब वे तिरुपुर गए थे, जो आज सफल हुआ है। यह प्लांट 2022 तक अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। उज्जैन में आने वाले उद्योग से 4000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल उज्जैन में सोयाबीन प्लांट की भूमि पर तमिलनाडु की बेस्ट कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित की जाने वाली अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार आज और कल जिला बैतूल के प्रवास पर रहेंगे। श्री परमार आज दोपहर 12 बजे भोपाल से रवाना होकर बैतूल पहुंचेंगे। बैतूल में सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। श्री परमार कल कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला योजना समिति की बैठक लेंगे। बैठक पश्चात श्री परमार बैतूल से रवाना होकर भोपाल आएंगे। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी ने रायसेन के सम्राट अशोक सागर बांध स्थित MP टूरिज्म के सभागृह पर आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि बांध की दीवार पर बनी सड़क को बनाया जाए। दीवार के दोनों ओर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग भी लगाई जाए। इसके साथ ही बांध के पास की सड़क को बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री सिलावट ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि बांध लाभान्वित सभी किसानों से लगातार चर्चा करें। पुरानी जल समिति के सदस्यों के साथ बैठकर सुझाव भी लें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करें। बांध से लगभग विदिशा के 115, रायसेन के 35 और भोपाल जिले के 11 गाँव के 12,000 से अधिक किसान लाभान्वित होते हैं। उनसे सतत संपर्क में रहकर संवाद स्थापित किया जाए। स्थानीय सांसदों, विधायकों से सुझाव लेते रहें, उनसे संवाद रखें। उज्जैन जिले में 1311 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु की सूचना भ्रामक और असत्य है। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास उज्जैन श्री साबिर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर जिले में सर्वेक्षण करवाया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 1311 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु पूर्व के वर्षों में हुई है। इनकी मृत्यु का कोविड से कोई संबंध नहीं है और ना ही यह कोरोना काल का कोई सर्वे है। जिले में वर्तमान में 1311 बच्चे ऐसे हैं जिनका कम से कम एक पालक नहीं है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन जिले को उद्योगों एवं विज्ञान की नगरी बनाएंगे। उद्योग और विज्ञान के क्षेत्र में उज्जैन देश का मार्गदर्शन करेगा। उज्जैन धर्म, विज्ञान, पुरातत्व, विद्वानों तथा शिप्रा की अद्भुत नगरी है। सभी दिशाओं में उज्जैन का नक्षत्र चमकता रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल कालिदास अकादमी उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में डोंगला में स्थित नवनिर्मित वेधशाला के ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माधव नगर चिकित्सालय एवं नागदा में स्थापित 5 ऑक्सीजन प्लांट,
चरक अस्पताल में 50 बिस्तरीय चाइल्ड केयर वार्ड का लोकार्पण और उज्जैन स्मार्ट सिटी के 8 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 100% टीकाकरण कराने वाली 45 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। नवनियुक्त विमानन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सिंधिया ने ग्वालियर और जबलपुर के लिए 8 नई फ्लाइट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। यह फ्लाइट ग्वालियर से मुंबई और पुणे, जबलपुर से सूरत और अहमदाबाद के बीच 16 जुलाई से स्पाइस जेट शुरू कर रही है। सिंधिया ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, पर इनमें कुछ फ्लाइट ग्वालियर पुणे, ग्वालियर मुंबई और ग्वालियर अहमदाबाद को सिंधिया के मंत्री बनने से पहले ही उड़ने की मंजूरी मिल चुकी थी। कोरोना के चलते उनका उड़ना टाला गया था। ग्वालियर से पुणे तो फ्लाइट आ भी चुकी है। ग्वालियर चंबल अंचल के निवासियों को भी 3 नई फ्लाइट मिली हैं। अब ग्वालियर, अहमदाबाद, जबलपुर, पुणे और मुंबई से हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ग्वालियर क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। सिंधिया ने 9 जुलाई को विमानन मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर्स की सीरीज की नई तारीखें फाइनल हो गई हैं। अब यह सीरीज 18 से 29 जुलाई के बीच खेली जाएगी। श्रीलंकन स्क्वाड में कोरोना आउटब्रेक की वजह से यह फैसला लिया गया। पहले यह सीरीज 13 से 25 जुलाई के बीच होनी थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नए शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पहला वनडे 18 जुलाई, दूसरा 20 जुलाई और आखिरी मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं T20 के मुकाबले 25, 27 और 29 जुलाई को होंगे। पहले शेड्यूल के मुताबिक वनडे सीरीज का पहला मैच 13 जुलाई, दूसरा 16 जुलाई और तीसरा वनडे 18 जुलाई को होना था। इसके बाद T20 सीरीज खेली जानी थी, पर पिछले 3 दिन में श्रीलंका टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और डेटा एनालिस्ट GT निरोशन पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद BCCI और श्रीलंका क्रिकेट ने इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया। अब बात मौसम की। देश प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव होने के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ कहीं तेज तो कहीं बौछारें देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 13 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सभी संभागों इंदौर, रीवा, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन और देवास में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, चंबल, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग, रीवा, सतना, सीधी और सागर जिलों में बिजली चमकने और गिरने के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए रोजगार संवर्धन आवश्यक। मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा, बांध और नहरों के रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। मध्य प्रदेश में शुरू होंगी 8 नई फ्लाइट। 16 जुलाई से ग्वालियर, मुंबई और पुणे, जबलपुर, सूरत और अहमदाबाद के बीच स्पाइस जेट शुरू करेगी उड़ान। और भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज अब 18 जुलाई से 29 जुलाई तक खेले जाएंगे 3 वनडे और 3 T20 मैच। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।